हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी एलटी ग्रेड डी ट्रिपल एस बी जीआरसी केवीएस और एनवीएस को मद्देनजर रखते हुए हम लोग जो है बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग जूलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग बॉटनी के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे जाइए और उन सभी को ज़रूर देखिए, ठीक है। बाकी अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको लिंक भेज देंगे, वहाँ से आप बुक ऑनलाइन कर लीजिएगा। नहीं तो आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। आज का क्वेश्चन, इसके पहले का क्वेश्चन इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। आज का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फीचर ऑफ BDNA। ये जीन स्ट्रक्चर ऑफ जीन एंड जेनेटिक्स कोड के क्वेश्चन है, थोड़ा टफ होते हैं और इनको 1 से 2 बार पढ़ना पड़ेगा। इस तब आपका जो है मेमोरी में ये चीज़ें जो है आएंगी। तो आप 1 बार 2 बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जो है PDF से पढ़ लीजिए, तब आपके लिए ये क्वेश्चन ईजी लगने लगेंगे। और ये वैसे क्वेश्चन नहीं है जिनको आप छोड़ के आगे बढ़ जाएँ। ये क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसलिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ BDNA। निम्नलिखित में से कौन सा BDNA की विशेषता नहीं है। 10 बेस्ड पेयर पर हेलिक्स टर्न, ईच कॉम्प्लेक्स हेलिक्स टर्न 45 एंगस्ट्रॉम अलॉन्ग, चेन ऑफ डबल हेलिक्स एंटी पैरेलल, या फिर हेलिक्स डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम। कौन सा एक जो है वो BDNA की विशेषता नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्येक जटिल हेलिक्स 45 एंगस्ट्राम नहीं, बल्कि ये कितना होता है 34 एंगस्ट्राम होता है, 34 एंगस्ट्राम लंबा होता है। यही BDNA की विशेषता नहीं है। जेड DNA का प्रत्येक डबल हेलिक्स होता है वो 45 होता है। किसका होता है? जेड DNA का। अगर यहाँ BDNA की जगह जेड DNA दिया होता तो इसका जो है 45 एंगस्ट्राम होता है। बाकी BDNA का जो होता है वो कितना होता है 34 एंगस्ट्राम होता है। कितना होता है 34 एंगस्ट्राम, ठीक है। बाकी BDNA जो होता है ये क्षार जोड़ों की संख्या 10 होती है, और जेड DNA में क्षार जोड़ों की संख्या कितनी होती है 12 होती है। अगर आपसे जेड DNA पूछ ले तो इसमें कितनी होती है 12 होती है। जेड DNA की आकृति जिगजैग की तरह होती है, ठीक है। और BDNA जो होता है ये डबल हेलिक्स विपरीत समानांतर श्रृंखला होते हैं, ठीक। और ये 20 एंगस्ट्राम हेलिक्स व्यास रखते हैं। तो ऑप्शन बी इसका गलत जवाब, सही जवाब हो जाएगा। ये गलत होते हुए भी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा कौन सी नहीं है। अगला है टर्मिनेशन कोडान और R। हो सकता है आपको अभी तक टर्मिनेशन कोडान जो है वो याद हो गया हो, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया। UAG, UAA और UGA ये तीनों ही टर्मिनेशन कोडान है। ये तीनों ही टर्मिनेशन कोडान है। ये आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है? तो ऑप्शन सी में मिल रहे हैं, ठीक है। टर्मिनेशन कोडान DNA में 3 आसन आधारों, जिसे आप मैसेंजर RNA कहते हैं, उनमें पूरक आधारों का एक सेट होता है, जिससे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अंत को निर्देशित करता है। ये कौन कौन से हैं? UAA, UAG और UGA, ठीक है। इन्हें टर्मिनेशन कोडान या स्टॉप कोडान या नॉनसेंस कोडान भी कहा जाता है। कहीं कहीं इन्हें टर्मिनेशन कोडान लिखा जाएगा, इसी को स्टॉप कोडान भी कहा जाता है, और इसी को नॉनसेंस कोडान भी कहा जाता है। UAA, UAG, UGA, ठीक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले में क्या गलत है? तो पहले में गलत आपको बता दूं, UAA, UGG जो है ये गलत है आपका। UAG तो होता ही है, AUG भी नहीं होता है, ठीक है। और दूसरे में जो है UAG होता है, ये नहीं होता। UUA नहीं होता, UAA होता है। और तीसरा आपका सही है। चौथे में क्या गलत है? UGA होता है, UAA होता है, AUG नहीं होता है। क्या होता है? UAG होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस इज लोकेटेड ऑन द। वर्णधाता के लिए जीन स्थिर होते हैं पुरुष और महिला के ऑटोसोम्स पर, पुरुष और महिला के X गुणसूत्र पर, केवल पुरुष के X क्रोमोसोम पर, या केवल महिला के X क्रोमोसोम पर। जो कलर ब्लाइंडनेस होता है इसका जो वाहक होता है ना वो मेल होता है, क्योंकि ये मेल के X क्रोमोसोम पर जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, X क्रोमोसोम ऑफ मैन ओनली। इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति जो होता है वो हरे और लाल रंग के बीच कुछ रंग जैसे जो लगभग मिलते जुलते हैं, जैसे नीला काला हो गया, हरा लाल हो गया, इन सब के बीच जो है अंतर नहीं कर पाता। इसी को कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, या फिर वर्णधाता कहलाते हैं। अगर पूछा जाए इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज 1876 में हॉर्नर
हॉर्नर नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी खोज की थी कलर्ड ब्लाइंडनेस की, ठीक है। 1876 में 1876 में हॉर्नर नामक साइंटिस्ट ने कलर ब्लाइंडनेस की खोज की थी और ये मेल एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वाटसन और क्रिक का डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल क्या कहा जाता है? सी डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए या डी डीएनए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बी डीएनए। वाटसन और क्रिक के डबल हेलिक्स मॉडल को डी डीएनए कहा जाता है। डीएनए 5 प्रकार के होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए, ठीक। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है इसको वाटसन और क्रिक के द्वारा खोजा गया था, वह बी डीएनए होता है। क्या होता है? बी डीएनए होता है, ठीक है। इसी के लिए वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1962 में। इनके बारे में हमने इसके पहले की वीडियो में बहुत अच्छे से बताया कि इनका वाटसन का हाल फिलहाल 97 साल की उम्र में मृत्यु हो गया है, तो इससे क्वेश्चन जो है हो सकता है देखने को आपको मिल जाए। और इनका जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो एडनिन, गोनिन, थायमिन और साइटोसिन बॉन्ड से जुड़ा होता है, जिसमें एडनिन थायमिन से जुड़ा होता है डबल बॉन्ड से और गोनिन साइटोसिन से जुड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड से। इसी को शुगर फॉस्फेट या फिर क्या कहते हैं, इसको नाइट्रोजनस बेस कहते हैं, ठीक है। और ये जो बॉन्ड होता है इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसको क्या कहते हैं? इसको बेस कहते हैं, ठीक है। ये देखिए डबल हेलिक्स मॉडल जो होता है ये कुछ इस तरह से, ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल होता है। एडनिन, गोनिन, थायमिन, साइटोसिन से इस तरह से ये लोग जुड़े होते हैं। एडनिन जुड़ता है थायमिन से डबल बॉन्ड के साथ और गोनिन जुड़ता है साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ठीक। यहाँ पे 3 होता है और यहाँ पे 5 मिनट होता है, नीचे 3 होगा ऊपर 5 होगा, ये इस तरह से जुड़ा होता है। ये जो इनके बीच में ये जो होता है इसे डीप ग्रोव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीप ग्रोव कहा जाता है, ठीक, डीप ग्रोव। और जो वन हेलिकल टर्न होता है, ये जो टर्न होता है इससे भी पूछा गया था एक एग्जाम में क्वेश्चन कि ये टर्न के बीच में कितनी मतलब कितना होता है, ये होता है 3.4 नैनोमीटर। वन हेलिकल टर्न कितना होता है? ये देखो ऐसे 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 कई टर्न में मुड़ा होता है ना, तो एक जो टर्न होता है ये कितना होता है? 3.4 होता है, ठीक है। 3.4 नैनोमीटर होता है एक टर्न, ओके। अगला क्वेश्चन, बाकी इनके डबल हेलिक्स मॉडल को बी डीएनए कहा जाता है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीमर ऑफ न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर होते हैं किसके? प्यूरिन के, पिरिमिडिन के, न्यूक्लियोसाइड के या न्यूक्लियोटाइड के? यूपीपीसीएस प्री 1998 में पूछा गया क्वेश्चन, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूक्लियोटाइड के। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होता है, आप सभी को पता है, एक डीएनए एक आरएनए। डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं और आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल का प्रमुख कार्य में जीनोमिक जानकारी का भंडार और अभिव्यक्ति शामिल है और ये क्या होता है? ये न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 2, डीएनए आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 1000 मतलब 10,000 बेस 10,000 बेस पेयर विल बी आ लेंथ ऑफ। एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए अणु जिसमें 10,000 क्षार युग्म होते हैं उनकी लंबाई क्या होगी? 340 नैनोमीटर, 3400 नैनोमीटर, 6800 नैनोमीटर या फिर 34,000 नैनोमीटर। तो एक जोड़ी जो होती है उसकी लंबाई अभी मैंने आपको बताया था 3.4 होती है। कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है या 3.4 नैनोमीटर होता है। जब आप इसको निकालेंगे कैसे? तो आप जब 3.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 34,000। कितना निकल के आ जाएगा? 34,000 एंगस्ट्रॉम। और इसी को जब आप नैनोमीटर में बदलेंगे तो ये नैनोमीटर में बदलने के लिए एक जीरो कम हो जाता है, तो ये 3400 नैनोमीटर आ जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा 3400 नैनोमीटर। डीएनए के प्रतिमोड़ में क्षार जोड़े जो होते हैं वो हेलिक्स 34 एंगस्ट्रॉम प्रतिमोड़ पर होते हैं। 10 क्षार जोड़े के रूप में 34 एंगस्ट्रॉम, तो 10,000 क्षार जोड़ों का क्या हो जाएगा? ये आपका निकल के आ जाएगा 3400 नैनोमीटर, ठीक। अगर इसी को आप मीटर में बदलेंगे तो 0.34 इंटू 10⁻⁻5 मीटर हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम में रहेगा तो 10⁻⁻10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, ठीक। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला है न्यूक्लियोसाइड, पेंटोज, शुगर और क्षार। क्या न्यूक्लियोसाइड, पेंटोज, शुगर और क्षार है? दूसरा दिया है डाइपेप्टाइड, ये 2 पेप्टाइड बंध को डाइपेप्टाइड कहते हैं। तीसरा दिया है ट्राई एसिल ग्लिसरॉल को एस्टर बॉन्ड कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइसिक बॉन्ड कहते हैं। तो आपको बता दें न्यूक्लियोसाइड जो होता है ये पेंटोज, शर्करा और क्षार होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा दिया है
डाईपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड जो होता है ये दो पेप्टाइड बंद नहीं होता है। अगर ये दो पेप्टाइड बंद नहीं होता तो क्या होता है, इसे डाईपेप्टाइड कहते हैं। तो दो पेप्टाइड बंद मतलब सही ही लग रहा है, लेकिन ये गलत है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। डाईपेप्टाइड जो होता है दो अमीनो एसिड शामिल होते हैं, एक पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं, इसी को डाईपेप्टाइड कहा जाता है। यानी कि दो अमीनो एसिड एक पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, डाईपेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। और ट्राई एसिल ग्लिसरॉल जो होता है वो एस्टर बंध से संबंध होता है, यानी एस्टर बंध के द्वारा जुड़ा होता है। और कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, ठीक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यही आपका गलत है, और गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा। ये किससे जुड़ा होता है, दो अमीनो एसिड एक पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इसी को डाईपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बाउंड्स इज नॉट फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स। निम्नलिखित में से कौन सा बंध न्यूक्लिक अम्ल अणु में नहीं पाया जाता। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन सा ऐसा बॉन्ड है जो न्यूक्लिक अम्ल में नहीं पाया जाता है। तो आपको बता दें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये न्यूक्लिक अम्ल में नहीं पाया जाता, जबकि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड ये तीनों न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ tRNA molecules was suggested by। tRNA के क्लोवर लीफ मॉडल का सुझाव किसने दिया था। इसके पहले का क्वेश्चन जब आपने पढ़ा था, इसके पहले की वीडियो, तब मैंने आपको RNA के बारे में बताया था, tRNA के बारे में, ट्रांसफर RNA के बारे में बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि क्लोवर लीफ जो है, tRNA का क्लोवर लीफ का सुझाव रॉबर्ट होली नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था, रॉबर्ट होली ने दिया था। वहीं पे बात करें वाटसन और क्रिक का, तो इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। किसका, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। कब दिया था, 1953 में दिया था। उसके बाद दिया हुआ है एच जी खुराना। तो एच जी खुराना, जिन्हें हरगोविंद खुराना के नाम से जानते हैं, इन्होंने आनुवांशिक कोड यानी जेनेटिक कोड की खोज की थी। और फादर ऑफ जेनेटिक अगर पूछ लिया जाए तो ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है। जैकब और मोनार्ड, इसे स्टार मार्क करिएगा, जैकब और मोनार्ड जो हैं, इन्होंने मैसेंजर आरएनए का नामकरण दिया था, ठीक है। कब दिया था, 1961 में। जिस तरह tRNA को रॉबर्ट होली ने खोला था, उसी तरह जैकब और मोनार्ड ने मैसेंजर आरएनए, जिसे संदेशवाहक आरएनए कहते हैं या फिर आप mRNA के नाम से जानते हैं, इसकी खोज जो है जैकब और मोनार्ड ने 1961 में किया था, ठीक। अगला क्वेश्चन, ट्रांसलेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिजल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ। आनुवांशिक जानकारी के ट्रांसलेशन के परिणाम स्वरूप किसका संश्लेषण होता है, डीएनए का, पॉलीपेप्टाइड चेन का, एमआरएनए का या एचएनआरएनए का। आनुवांशिक जानकारी के ट्रांसलेशन के परिणाम स्वरूप किसका संश्लेषण होता है, यानी किसकी सिंथेसिस होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉलीपेप्टाइड चेन का। आनुवांशिक सूचना यानी कि जिसे आप जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहते हैं, के ट्रांसलेशन के रिजल्ट के बाद पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो प्रोटीन का होता है, प्रोटीन बॉन्ड होता है, इसी का संश्लेषण होता है, ठीक। ऑप्शन बी इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डीएनए अणु का व्यास है। डीएनए अणु का व्यास क्या होता है, 20 एंगस्ट्रॉम, 50 एंगस्ट्रॉम, 100 एंगस्ट्रॉम या 200 एंगस्ट्रॉम। तो डीएनए के अणुओं का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है, जबकि उनके जोड़ों के बीच में कितना होता है, दूरी 3.4 होता है। डीएनए अणु का व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर इन अणुओं के बीच की दूरी पूछ लिया जाए तो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, अभी हम लोगों ने देखा था। अगला क्वेश्चन, which of the statement about complementary base pairing is not true। complementary base pairing के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है, इट प्ले अ रोल इन रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी कि यह डीएनए प्रकृति में भूमिका निभाता है। देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, कौन सा सही नहीं उस पर आपको मार्क करना है। तो डीएनए कॉम्प्लिकेशन जो होता है, ये जो बेस पेयरिंग होता है, कॉम्प्लिकेशन बेस पेयरिंग होता है, ये डीएनए की प्रकृति में भूमिका निभाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा दिया, इन डीएनए अ पेयर विद टी, डीएनए में ए के साथ टी जुड़ता है, बिल्कुल सही बात है। एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ता है। द बेस पेयर आर ऑफ इक्वल लेंथ, क्षार युग्म समान लंबाई के होते हैं, बिल्कुल सही बात है। 3.4 एंगस्ट्रॉम के होते हैं, इनके बीच में जो दूरी होती है। और प्यूरिन पेयर विद प्यूरिन यानी प्यूरिन के साथ जुड़ता है, बिल्कुल नहीं, प्यूरिन प्राइमिडिन के साथ जुड़ता है ना। और एडनिन गोनिन
एडनिन गॉनिन ये प्यूरिन होता है, थायमिन साइटोसिल ये जो होता है प्राइमिडिन होता है, और ये एडनिन किससे जुड़ता है, थायमिन के साथ, यानी कि प्यूरिन प्राइमिडिन के साथ जुड़ता है। तो यही आपका गलत हो जाएगा। लिखा कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी ही आपका सही नहीं है, और सही होते हुए भी यही, गलत होते हुए भी यही सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि दिया है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुणसूत्रों पर जीनों के अनुक्रम के निर्धारण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जीन स्थानीयकरण, गुणसूत्र मानचित्रण, प्रोटीन अनुक्रमण या डीएनए अनुक्रमण। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, यूपी पीएससी में, पीजीटी में, बिहार पीजीटी में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गुणसूत्र पर डीएनए के अनुक्रम के निर्धारण को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द जीन एज अ क्रोमोसोम टर्म्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डीएनए सीक्वेंसिंग, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। वह क्रिया जिसमें गुणसूत्र पर जीन के क्रम का निर्धारण किया जाता है वह डीएनए अनुक्रमण या फिर डीएनए सीक्वेंसिंग कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, तो डीएनए के अणु न्यूक्लियोटाइड क्षार जिन्हें एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन होता है, इसी का निर्धारण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक जीवाणु में फॉर्मेल्डिहाइड मिथ्योनिन के लिए आनुवंशिक कोड होता है। अ जेनेटिक कोडॉन फॉर फॉर्मेल्डिहाइड मिथ्योनिन इन अ बैक्टीरियम इज UAA, AUG, AUU, GUA। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, AUG, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा AUG। एक जीवाणु में फॉर्मेल्डिहाइड मेथोनिन के लिए आनुवंशिक कोड AUG होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं तात्विक अमीनो अम्ल और संकेतक और कोडान, सारे का कोडान दिया, अर्जिनिन का, हिस्टिडीन का, सारे का जो है कोडान यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, देख लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट मान लीजिए, यहाँ से आप कोडान याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोलीफेज 5X174 में होता है द्विसूत्री आरएनए यानी डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। टीजीटी बायोलॉजी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉलीफेज 5x174 में एक सूत्री डीएनए होता है, यानी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है वो होता है। द्विसूत्री डीएनए किस में पाया जाता है, तो द्विसूत्री डीएनए जो होता है वो पॉक्स वायरस में पाया जाता है। ठीक है, पॉक्स वायरस जैसे हर्पीज हो गया, वर्शीनिया हो गया, इन सब में पाया जाता है। और एक्स सूत्री डीएनए का एग्जाम्पल क्या होता है, पैरावाइटिस होता है। ठीक है, जिसमें 5 × 174 या फिर 5 - 13 या फिर M-13 R-17 ये सब जिसे पैरावाइट्स कहते हैं, इसमें एकल सूत्री डीएनए पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, मैंगलोइड स्थिति संबंधित होती है। मैंगलोइड कंडीशन इज रिलेटेड टू, टीजीटी बायोलॉजी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन। मेनोसोमी से, ट्राइसोमी से, नल्लीसोमी से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मंगलॉइड स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये ट्राइसोमी से संबंधित होता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। जब क्रोमोसोम वाला चैप्टर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि 21वां नंबर जो गुणसूत्र होता है, 21वां जोड़ी जो होता है, इसमें जो है ना एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, यानी XX की जगह XX या XY की जगह जो होता है XXY हो जाता है। ये मेल में ही देखने को मिलता है, इसी को डाउन सिंड्रोम भी कहा जाता है। इससे क्या होता है, मतलब दिमाग कमज़ोर हो जाता है, बच्चा अजीब सा अटपंग सा दिखने लगता है, तो इसी को ट्राइसोमी कहते हैं। तो इसमें जहाँ गुणसूत्रों की संख्या 2 होनी चाहिए, यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 3 हो जाती है, XXY हो जाती है। और ये किस नंबर गुणसूत्र को प्रभावित करता है, तो 21वें नंबर गुणसूत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे डाउन सिंड्रोम भी कहा जाता है। क्रोमोसोम वाला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करा था, इसीलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे भी ज़रूर देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उसमें हमने आपको बताया था कि नल्लीसोमी क्या है, मोनोसोमी क्या है, ट्राइसोमी क्या है, सबके बारे में आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है, द सिमिलरिटी बिटवीन डीएनए एंड आरएनए इज दैट बोथ, डीएनए और आरएनए के बीच समानता यह है कि दोनों डबल स्टैंडर्ड होते हैं, वे समान शर्करा होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, या वो समान पिरिमिडीन होते हैं। डीएनए और आरएनए क्या डबल स्टैंडर्ड होते हैं, तो नहीं, डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, पर आरएनए नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। वो समान शर्करा होते हैं, जी नहीं, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ये भी गलत हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डीएनए और आरएनए दोनों ही जो है न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। ठीक है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है और आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। फिर दिया है वो समान पिरिमिडीन होते हैं, तो नहीं,
पिरिमिडिन क्षार जो होता है आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में थायमिन होता है। जैसे एडेनिन, इसका क्या मतलब है, जैसे ये दो नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन एक प्राइमिडिन। तो इसमें एडेनिन, ग्वानिन और एडेनिन, ग्वामिन, साइटोसिन, ये तो तीनों में होता है। एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन ये तीनों में होता है, लेकिन इसमें यूरेसिल होता है आरएनए में, और डीएनए में जो होता है वो थायमिन होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं दोनों ही। अगला क्वेश्चन, व्हिच वन इज डीएनए नाइट्रोजनस बेस विद सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। डीएनए में पाया जाने वाला वह कौन सा नाइट्रोजन क्षार है जिसमें वलय संरचना होती है, एक वलय यानी सिंगल रिंग होता है। यूरेसिल, थायमिन, एडेनिन या ग्वानिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, थायमिन। थायमिन जो होता है इसमें एक सिंगल रिंग पाया जाने वाला नाइट्रोजनस क्षार है। प्यूरिन दो वलय संरचना वाला होता है, पिरामिडिन में एक वलय संरचना होती है। तो थायमिन जो है ये पिरामिडिन में पाया जाता है। हमने अभी आपको बताया कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन ये किस में पाया जाता है, तो ये पिरिमिडिन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पिरिमिडिन में, पिरिमिडिन में। ठीक है, और वहीं पे अगर बात करें कि सॉरी पिरिमिडिन में यूरेसिल पाया जाता है, यूरेसिल, जबकि डीएनए में क्या पाया जाएगा, उसमें थायमिन पाया जाता है। ठीक है, तो थायमिन जो होता है ये डीएनए में पाया जाने वाला नाइट्रोजन क्षार है जिसमें जो है सिंगल वलय होता है। प्यूरिन दो वलय वाला होता है, पिरामिडिन एक वलय वाला होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एंटीकोडॉन अकर्स इन। एंटीकोडॉन होते हैं डीएनए, टीआरएनए, एमआरएनए या आरआरएनए। एंटीकोडॉन किसे कहा जाता है, डीएनए को, टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए को, एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए को, या फिर एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, या फिर आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए। पीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। इसका सही जवाब हो जाएगा एंटीकोडॉन टीआरएनए को कहा जाता है। टीआरएनए पर स्थित होते हैं, टीआरएनए को कहा नहीं जाता, टीआरएनए पर स्थित होते हैं। ठीक है, इसे छोटा आरएनए भी कहते हैं। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि आपसे पूछा था कि सबसे छोटा आरएनए कौन सा है, तो टीआरएनए ही सबसे छोटा है, और इसी को ये जो होता है इसी पर एंटीकोडॉन जो होता है वो मौजूद होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुलेखन के समय डीएनए के रज्जुक यानी स्टैंडर्ड में न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम ATAC है, तब एमआरएनए पर न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, UAUGC। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूरेसिल हो जाएगा। ठीक है, आरएनए में यूरेसिल हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको हम आपको कैसे बता दें, ऐसे देखिए, ATACG है तो यहाँ से GC, ठीक है, C पे ही रहेगा, यहाँ पे C रहेगा G के पास, और यहाँ पे G हो जाएगा। A की जगह U हो जाएगा, T की जगह A हो जाएगा, और A की जगह U हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आरएनए में क्षार एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और यूरेसिल होता है, और डीएनए में क्या होता है, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थायमिन होता है। तो T की जगह U आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आनुवांशिक कोड का विकुटन किया, जेनेटिक कोज वार्ड डिस्पर्स्ड बाई। जेनेटिक कोज को किसने जो है डिस्पर्स किया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नीरेनबर्ग। नीरेनबर्ग ने सर्वप्रथम 1961 में जेनेटिक कोड को जो है डिस्पर्स किया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप ऑफ। एक न्यूक्लियोसाइड बना होता है, एक न्यूक्लियोसाइड किससे किससे बना होता है, तो एक न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो बना होता है पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनस क्षार से। तो कहाँ पे दिया हुआ है पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनस क्षार, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पेंटोज शर्करा प्लस नाइट्रोजनस क्षार जो होता है ये एक न्यूक्लियोटाइड बनाने का कार्य करते हैं। पेंटोज शर्करा के एक साथ नाइट्रोजनस क्षार के मिलने से न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। फास्फेट समूह पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षार के मिलने से न्यूक्लियोटाइड बनता है। अगर ऑप्शन ए हो जाए, अगर न्यूक्लियोटाइड पूछ ले तो ये सही हो जाएगा, अगर न्यूक्लियोसाइड पूछा तो ये सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक द्विसूत्री डीएनए में 18% साइटोसिन है तो दूसरे क्षारक का प्रतिशत होगा। देखिए, डीएनए में जो प्रतिशत होता है वो दूसरे क्षारक का क्या होगा, एडेनिन का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए का 32, टी का 32 और जी का 18, और 18% आपको साइटोसिन भी दिया है, तो 18% जो होगा वो
ऐसे आप यहाँ पे चित्र के माध्यम से देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन के साथ जुड़ा होता है, ये मैंने आपको बताया। ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है। अगर ए डबल बॉन्ड टी है तो मतलब दोनों, ये प्यूरिन 50% होगा और प्राइमेडिन 50% होगा। तो ए और टी, यानी कि अगर आपको यहाँ पे क्या दिया है, साइटोसिन, एक मिनट रुकिए, ए टी और जी सी, ठीक, जी सी जुड़ता है। अगर साइटोसिन आपको 32 दिया है तो 32, और अगर ये 18 रहेगा तभी तो ये जो है 50 हो पाएगा। 32 और 18 तभी तो 50 होता है। तो आपका जी जो है वो 18 होना चाहिए। अब जी आपका 18 किस में दिख रहा है? जी आपका 18 केवल ऑप्शन सी में ही दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। कैसे निकाला गया आपने देखा? देखिए, प्यूरिन और प्राइमेडिन दो नाइट्रोजनस क्षार होते हैं, तो इन दोनों का जो होता है, ये 50% होता है, ये 50% होता है, ये 50% और ये 50% होता है, ठीक है। इसमें जो है ए और जी 50% होगा, ठीक। टी और सी 50% होगा। अगर आपको सी जो है 18% दे दिया है तो टी आपका कितना बचा? 50 माइनस 18 कर देंगे, 50 माइनस 18 करिए तो आपका 32, 50 माइनस अगर आप 18 करेंगे तो आपका जो है 32 निकल के आ जाएगा। और टी आपका 32 किस में दिया है? ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए ही आपका सॉरी ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ए 32, टी 32, जी 18। ओके, क्लियर है? कोई भी कंफ्यूजन होगा तो बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 64 संभाव्य कोडान में से अमीनो अम्ल के लिए कितने कोड हैं? आउट ऑफ 64 पॉसिबल कोडान हाउ मेनी कोड ऑफ अमीनो एसिड? अगर 64 जो है कोडान है आपके पास, तो उसमें से संभवतः मतलब संभव है कि कितने अमीनो एसिड होंगे। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 61, ठीक है। 64 संभावित कोडान में से 61 अमीनो अम्ल के लिए होते हैं, जबकि 3 कोडान जो होते हैं वो अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं, जिसे नॉनसेंस कोडॉन, या फिर आपको अभी मैंने बताया था इसी को नॉनसेंस कोडॉन, या और किस नाम से जानते हैं, या इसी को टर्मिनेशन कोडान के नाम से भी जाना जाता है, इसी को नॉनसेंस कोडान भी कहा जाता है, ठीक है, या फिर इसी को स्टॉप कोडान भी कहते हैं। तो ये जो होते हैं वो 3 होते हैं, तो 64 में से अगर 3 घटा देंगे तो 61 बचेगा, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और वो 3 कौन कौन से हैं? UAG, UGA और UAA, ये 3 कोडान, इन्हें नॉनसेंस कोडान, स्टॉप कोडान या फिर टर्मिनेशन कोडान के नाम से जाना जाता है। ट्रिपलेट UAG, UAA और UGA क्या कहलाते हैं? देखिए वही क्वेश्चन, नॉनसेंस कोडान, आरंभिक संकेत यानी कि इंटिनेशन कोडॉन या फिर टर्मिनेशन कोडॉन। तो आरंभिक तो होगा नहीं, टर्मिनेशन और नॉनसेंस ये सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर स्टॉप कोडॉन भी दिया होता तो वो भी सही हो जाता। तो ए और सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ए और सी, ठीक है। इतना समझ में आ गया? UAG, UAA और UGA ये त्रिगुणक कोडान होते हैं। अगर ये जो है अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें नॉनसेंस कोडान या स्टॉप कोडान या फिर टर्मिनेटिंग कोडान के रूप में जाना जाता है, ठीक। इतना समझ में आया? कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आई नो ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है, वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि ये GIC, UPLT ग्रेड, नवोदय विद्यालय, DSSB और PCS वगैरह में पूछे गए क्वेश्चन है, और क्वेश्चन हमेशा प्रीवियस ईयर रिपीट होते हैं। अभी इसमें और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं। आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक है, जेनेटिक कोड से जो है वो लगभग कितने क्वेश्चन दिए हैं? 111 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वंशागत या मानव अनुवांशिकी, जिसे आप ह्यूमन जेनेटिक्स या फिर इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज हम लोग क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया जा रहा है इस वीडियो में, ठीक है। चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जाते जाते अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में पूछिए या टेलीग्राम पे संपर्क करिए। थैंक यू।